पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट टाइम पीरियड है गिवन है 2.56 सेकंड, सेकंड इज 2.62 सेकंड, थर्ड इज 2.70 सेकंड, फोर्थ इज 2.58 सेकंड, फिफ्थ इज 2.545 सेकंड। मतलब प्रैक्टिकल है ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम इस तरह क्वेश्चन है, इन्हों ऑपरेटर्स ਨੂੰ बोलते हैं पेंडुलम, स्ट्रिंग बॉब, इन्हों बोलते बॉब, इन्हों बोलते स्ट्रिंग। इस तरह पेंडुलम बॉब कर रहा है ऑसिलेट, इस तक जाके फिर वापस आना, स्टार्ट करके इस पॉइंट तक जाना फिर वापस आना, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ये वास्ते कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो 5 रीडिंग एक्सपेरिमेंट बच्चा कर रहा है, उन्हें 5 ऑब्जरवेशन लिया, 5 रीडिंग्स लिया, किहड़ियां तुहाडे सामने है T1 T2 T3 T4 T5। बॉब ने पहले इस तरह जाना फिर इस तक वापस आना, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। इनू कंप्लीट करने को कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक बच्चा पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल कर रहा है, मैं कल दस्या सी एक रीडिंग नाल प्रैक्टिकल नहीं होंदा, उन्हें 5 रीडिंग्स लिया, इस तरह बॉब ने इस तक जाना फिर तक वापस आना, दैट इज कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उन्हें 5 बार रीडिंग्स लेके अपना प्रैक्टिकल बच्चा कर रहा है, 5 रीडिंग्स उन्हें 5 बारी ऑब्जर्व किया, 5 ऑब्जरवेशन लिया, वो सारियां गिवन। फाइंड द टाइम पीरियड, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जरवेशन एंड परसेंटेज एरर। की फाइंड करना है, टाइम पीरियड, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जरवेशन एंड लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। इन ईच आ क्वेश्चन है, मैं समझाने लगा कि ध्यान समझो, सारे एरर रिपीट हो जाने। मतलब बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है पेंडुलम वाला, तो उन्हें 5 ऑब्जरवेशन लिया, 5 रीडिंग्स लिया, टाइम पीरियड की होएगा, एब्सोल्यूट एरर की होगा इन ईच ऑब्जरवेशन ते परसेंटेज एरर की होगा। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखो समझो। हम जो 5 ऑब्जरवेशन लिया, टाइम पीरियड की होगा सारे का मीन, what is the final time period, सारे का मीन T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 upon 5। इधर पर बार पा दो, बार मीन्स मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कितनी है, T बार, 5 प्लस करके 5 ने डिवाइड करो, दैट इज टाइम मीन वैल्यू। व्हाट इज द मीन वैल्यू, 5 ऑब्जरवेशन प्लस करो, 5 ने डिवाइड करो, सारे ने प्लस करके 5 ने डिवाइड करते, क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी सी 5, 5 ਨੂੰ प्लस करके 5 ने डिवाइड करते, करो जी सारी वैल्यूज। 2.56 प्लस 2.62 प्लस 2.70 2.58 2.45 अपॉन 5। हाँ, इन्होंने सॉल्व करके मैं सीधा आंसर लिखना, इन्हें सॉल्व करके वैल्यू आती है 2.582 2.582 सेकंड की मीन वैल्यू आई। उन्हें कितनी फिगर्स है, 3 डेसिमल लगा था, 0 काउंट होनी है, डेसिमल है तो नॉन जीरो तो राइट वाली 0 सिग्निफिकेंट है, 3 सो कितनी फिगर्स है 3, इसका मतलब 3 तक राउंड ऑफ करना है तक, 2.58। अगला डिजिट केड़ा है 2, 2 5 तो छोटा है, 8 नो चेंज, 2 5 तो छोटा है, 8 विच आनी नो चेंज 2.58। सो एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब जो 5 रीडिंग सी, 5 ऑब्जरवेशन सी, मीन वैल्यू की होएगी सारे का सम करके टोटल ना डिवाइड कर, 5 रीडिंग्स है, 5 ਨੂੰ प्लस करके 5 ने डिवाइड करता, दैट इज द मीन वैल्यू। ਉਹਨੂੰ सॉल्व करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना आ गया 2.58 सेकंड। एक पार्ट हो गया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है हर एक ऑब्जरवेशन ਦਾ एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जरवेशन। एब्सोल्यूट एरर वास्ते कल दिस सिंबल की पाइदा है कैपिटल डेल्टा। आज ये ट्रायंगल बना दो, इट इज कॉल्ड डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, इट इज अ सिंबल फॉर एब्सोल्यूट एरर। हर एक ऑब्जरवेशन का अपना एरर होता है,
हर एक ऑब्जर्वेशन का अपना एरर है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। वो किस तरह फाइंड करीदा, मीन वैल्यू जो घटाई जाओ। व्हाट इज डेल्टा T1, टी मीन जो फर्स्ट वैल्यू घटा दो। व्हाट इज डेल्टा T2, टी मीन जो सेकंड वैल्यू घटा दो। व्हाट इज डेल्टा T3, टी मीन जो थर्ड वैल्यू घटा दो। व्हाट इज डेल्टा T4, टी मीन जो टी फोर्थ घटा दो। व्हाट इज डेल्टा T5, टी मीन जो T5 माइनस कर दो। मीन वैल्यू चो पहली ऑब्जर्वेशन घटाओ, मीन वैल्यू आया से जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस करो ਇਹਦਾ एरर आ जाएगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस करो ਉਹਦਾ एरर आ जाएगा, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ऑब्जर्वेशन माइनस करी जानी ਉਹਦਾ एरर आई जाना। ਹੁਣ वैल्यूज फिल करो कितनी कितनी है, 2.58 माइनस कितना है 2.56, सो कितने आ गए दी एरर, प्लस दा आया प्लस 0.02 सेकंड, प्लस 0.02 सेकंड 2.58। हाँ जी, अगली रीडिंग कितनी है 2.62, ये एरर माइनस दा आया 0.04 सेकंड। थर्ड रीडिंग इज 2.72, ये आ गया ये भी माइनस है, माइनस 0.12 सेकंड। नेक्स्ट इज 2.58 माइनस 2.45 प्लस 0.13 सेकंड। लास्ट वन नहीं, फोर्थ 2.58 है, 2.5 तब 2. जो माइनस कितना किया गया 0, 2.58 जो माइनस करेंगे 2.45 प्लस 0.13 सेकंड को वैल्यू चेक कर लिए ये सारियाँ 0 माइनस 0.4 माइनस 0.12 0 प्लस 13, ठीक है जी। हम ये वाला पॉइंट्स क्लियर हो गया। जो मैं कल समझाया से रिपीट हो रहा है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हर एक ऑब्जर्वेशन का हो सकता है। मीन वैल्यू तुसी कर ली, मीन वैल्यू है नहीं है पर पहली ऑब्जर्वेशन है नहीं है, पहली ऑब्जर्वेशन और मीन वैल्यू च डिफरेंस है, ये 2.56 ये 2.58 है, इन्हां दोनों च डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एक एना है ना, इन्हां दोनों च भी डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इन्हां दोनों च भी डिफरेंस है, इन्हां च भी है, इन्हां च भी है। सो हर एक ऑब्जर्वेशन मीन वैल्यू नालों डिफरेंट है, ईच ऑब्जर्वेशन मीन नालों डिफरेंट है, वही डिफरेंस ਨੂੰ बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ये सारी ऑब्जर्वेशन के आगे एब्सोल्यूट एरर। सो एक पार्ट साडा सॉल्व हो गया, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। हर एक ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर आ गया, वाला पार्ट ਆਪਾਂ कर लिया, एक पार्ट साडा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट ਹੁਣ मीन एब्सोल्यूट एरर किदा दस्या सी, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मीन ਕੱਢੋ। व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मीन ਕੱਢੋ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦਾ मीन, ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना कटीदा है, व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा टी बार की तरीका दस्या सी, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 डेल्टा T4 डेल्टा T5 सब नू प्लस करके 5 ना कर दो डिवाइड, सारिਆਂ ਦੇ एब्सोल्यूट एरर प्लस करो, पंजा नू प्लस करके 5 ना डिवाइड कर दो। पर नाल मैं कैसी हर एक दे की पाना मॉड, हर एक दे नाल पाना है मॉड, मॉड का मतलब होता है मॉडुलस, जे नेगेटिव वैल्यू भी है अपन लिख लेना प्लस। सो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मीन कितना करना, सब नू प्लस करके टोटल 5 ना डिवाइड कर दो। लेकिन हर एक एरर दे नाल की पाना मॉड, मॉड का मतलब होता है मॉडुलस, जे कोई वैल्यू नेगेटिव भी है तो अपन प्लस लिख लेना, माइनस नू भी प्लस लिख लेना। करो जी सारियां वैल्यूज फिल तेरे सामने, आ लिखिए सारियां वैल्यूज। डेल्टा टी बार हम पहली वैल्यू है ही प्लस दे तो लिखूंगे प्लस 0.02, अगली वैल्यू माइनस है पर तो मॉड की होगा प्लस 0.04, अगली वैल्यू माइनस है पर तो मॉड की होगा प्लस 0.12, अगली वैल्यू 0, अगली वैल्यू है ही प्लस है तो प्लस अपॉन 5। सो जिन्ने भी एब्सोल्यूट एरर सी, हर एक ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर आया, सारे का मीन की होएगा, सब नू प्लस करके टोटल ना डिवाइड कर दो। जे कोई नेगेटिव भी सी उन्होंने भी लिख लिया प्लस, ये भी प्लस लिख लिया, भी प्लस लिख लिया, क्योंकि आप उसका मैग्नीट्यूड लिया है, मॉड लिया है। इन्हों सॉल्व करके आया 0.062 सेकंड,
ये साढ़े को दूसरा आंसर आ गया। सो व्हाट इज टी मीन 2.58 सेकंड। व्हाट इज डेल्टा टी मीन 0.062 सेकंड। एक अपन टी मीन कर लिया, एक डेल्टा टी, एक आंसर कर लिया, ये दो पार्ट कर लिया। हुन लास्ट पार्ट की है फाइंड द परसेंटेज एरर और टाइम पीरियड की लिखना। हाँ जी, हुन अगला पॉइंट ध्यान से तो मैं कल दसिया सी किसी क्वांटिटी को किदा लिखांगे x प्लस माइनस डेल्टा x। एनी क्वांटिटी कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा x। मैं जैसे ਤੁਹਾਡਾ weight है 60 kg उस 0.5 चेंज आ सकता। एक्चुअल वैल्यू कितनी है 60, प्लस माइनस कितनी वैल्यू हो सकती है 0.5। जेडी वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है दैट इज एरर। जो x है दैट इज एक्चुअल वैल्यू। So any quantity can be written as actual value plus minus error। किसी भी quantity ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ हमने actual value ਨਾਲ error है which कहेगा plus minus, मतलब बहुत छोटी value है that is called error। वो plus भी हो सकती है minus भी हो सकती है। उसे बेस पे अपन टाइम ਨੂੰ किੱਦਾਂ लिखेंगे t plus minus delta t। आ हो गया टाइम पीरियड, आ हो गया ਉਹਦਾ error। आ एक्चुअल वैल्यू है error है which कहेगा plus minus। लेकिन ਆਪਾਂ मीन ਕੱਢਿਆ तो जो मीन कटते हैं तो दोनों पर वैल्यू आएगी, इधर पर भी मीन, इधर पर भी मीन, अभी मीन है, अभी मीन है। सो व्हाट इज द फाइनल टाइम पीरियड t प्लस माइनस डेल्टा t, दोनों पर की पाना मीन, क्योंकि पांच ऑब्जर्वेशंस ही सारे का मीन कटिया सी। एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर, एक्चुअल दा भी मीन कटिया सी, एरर दा भी मीन कटिया सी, तो मीन पाना पैना। एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर, दोनों पर मीन पाया क्योंकि दोनों का मीन फाइंड किया। ये आ गया टाइम पीरियड। सो ओदा आंसर की बन गया 2.58 प्लस माइनस 0.062 सेकंड। एक्चुअल टाइम मीन वैल्यू कितनी है वाली, एरर कितना है वाला। सो एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर, ये तो आ गया आंसर टाइम पीरियड का। एक भी पार्ट हो गया। हाँ जी, लास्ट पार्ट व्हाट इज रिलेटिव एरर। मैं तुहानू कहा सी एरर नु एक्चुअल वैल्यू ना डिवाइड कर दो, एरर नु एक्चुअल वैल्यू ना डिवाइड करो, मतलब डेल्टा x अपॉन x इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। सो व्हाट इज द क्वांटिटी x प्लस माइनस डेल्टा x। ध्यान ਨਾਲ देखो एक्चुअल वैल्यू इनु बोलते एब्सोल्यूट एरर, एक्चुअल वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, इनु ना डिवाइड करो, इनु ना डिवाइड करो, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, absolute error upon actual value, this is called relative error। relative error into 100 is called percentage error। जे इधर पर मीन है तो इधर पर भी मीन को सेम है इधर। सो टाइम पीरियड की सी t प्लस माइनस डेल्टा t, एक्चुअल वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज relative error डेल्टा t अपॉन t, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, error upon actual value is called relative error। relative error into 100 is called percentage error। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨ ਪਰ। so what is percentage error? percentage error होएगा delta t upon t into 100। error upon actual value, absolute error upon actual value into 100, दोनों पर पाऊंगे मीन। करो जी वैल्यू फिर 0.062 अपॉन इन्हें डिवाइड करो, एरर नु इतना डिवाइड करना अपॉन 2.58 इनटू 100। हाँ जी, सॉल्व करके आंसर आएगा 2.4%। 2.4%। सो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड 2.4%। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 रीडिंग ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ भी 2.4% एरर आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब बाकी 100 ਚੋਂ बाकी परसेंट सही है, पर इन्ना कुछ करने के बावजूद भी इन्ना एरर आ रहा। वो एरर किहड़ा हो सकता सी, इंस्ट्रूमेंट का या रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, कोई भी हो सकता। सो एरर जरूर होंदा है, उन्होंने आप मिनीमाइज कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। इन्नियां 5 ऑब्जरवेशन के बावजूद भी वह एरर इन्ना आ गया। इसका मतलब है 97.6% उसकी वैल्यू करैक्ट है, 97.6% करैक्ट है। वो एन ए वैल्यू का एरर 97.6 प्लस 2.4 कितना हो गया 100%। जे एन एरर है तो एनी वैल्यू करैक्ट है। सो 5 ऑब्जर्वेशन लेने के बावजूद भी एनी रीडिंग सही है, इन्ना कुछ एरर हैगा है। इट मींस दैट एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। एरर किसी भी फॉर्म हो सकता है। लग रहा है समझ? हुण सारे एरर रिपीट हो गए, वो तुहानूं आने चाहिए तां ही अगले क्वेश्चन होने हैं। एक बार मैं एक पॉइंट तुहानूं होर रिपीट कर देवां।
भी तक है अगली क्लास औखी लगे, फिर दोबारा सुन लो, उस तो बाद सारे क्वेश्चन हो जाने। एनी क्वांटिटी कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा x। व्हाट इज x? एक्चुअल वैल्यू। व्हाट इज डेल्टा x? एब्सोल्यूट एरर। इन्हें डिवाइड करो, डेल्टा x बाय x मतलब एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। इन्हें डिवाइड करो, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। दिस इज कॉल्ड relative error. relative error into 100 is called percentage। दोबारा सुन लो, एक्चुअल वैल्यू है प्लस माइनस की एरर। एक्चुअल वैल्यू बहुत छोटा, ज्यादा या कट की हो सकता है, बहुत छोटी वैल्यू एरर। एक्चुअल वैल्यू है और एरर है, डेल्टा ना बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एक्चुअल वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस मींस एरर कुछ पॉइंट ज्यादा भी हो सकता है, कट भी हो सकता है। इन्हें ना डिवाइड करो, इन्हें ना डिवाइड करो, डेल्टा x बाय x जिनके एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, इन्हें ना डिवाइड करोगे, दैट एरर इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। एक्चुअल वैल्यू एरर, इन्हें ना डिवाइड करो, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ऐसे कांसेप्ट में सारा चैप्टर होना। हम अगले टॉपिक सारे ध्यान से समझो। मैं कंबिनेशन ऑफ एरर करवाने लगा, जिहदे आर्टिकल आज नहीं दसने, सीधा क्वेश्चन करवाने शुरू करने, हुणे करवा लगा, ठीक है।